सबसे पहले मंडप, और मंडप एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। अगर तीन है तो जहां आप प्रवेश कर रहे हैं वह मुख मंडप, उसके आगे अर्धमंडप, उसके आगे महामंडप। मंडप का अर्थ बहुत आसान है, पिलर्स के ऊपर, खंभों के ऊपर कोई छत हो, फ्लैट हो अथवा आर्टिकुलेटेड हो, उसके ऊपर शिखर हो। मंडप में भक्त एकत्रित होते हैं। जब हम मंदिर जाएंगे, हम जहाँ खड़े रहते हैं, भक्त जहाँ रहते हैं, वह मंडप है। तो मंडप का अर्थ बड़ा सिंपल है और कैसा भी सिंपल भी बनाया जा सकता है। जो अभी राम मंदिर बन रहा है उसमें 3 मंडप बनाए जा रहे हैं, और ये जो महामंडप है, जो बड़ा मंडप जो है, उसके साइड में और छोटे छोटे मंडप भी बनाए जा सकते हैं। तो उसमें वह आपकी कला पर और आपके बजट पर निर्धारित है, आप कितना भी कर सकते हैं। इसके बाद यह जो बीच का भाग है, गर्भगृह और मंडप के बीच में, इसको बोलते हैं अंतराल। तो मंडप में भक्त, अंतराल में पुजारी रहते हैं, और यहाँ पर ये जो गर्भगृह है, यह भगवान, गर्भगृह भगवान के लिए, देवता के लिए, देवता की मूर्ति के लिए। तो 3 भाग हैं मुख्य भाग मंदिर के। मंडप में भक्त, अंतराल में अर्चक पुजारी, और गर्भगृह में भगवान। पुजारी जाके अंदर अर्चना करते हैं, आप नहीं जा सकते अधिकतर मंदिरों में, क्योंकि उसके लिए चर्या की आवश्यकता है। तो भक्त से यहाँ से समझाना बहुत आवश्यक होगा। स्क्वायर एंड सर्कल, 2 अवधारणा हमारे धर्म में है। स्क्वायर जो चौकोर है वह बेसिक अवधारणा है, सर्कल भी एक बेसिक अवधारणा है। स्क्वायर ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल डिवाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वास्तु के अंदर इन दोनों ही होते हैं। मैं आपको थोड़ा आगे ले जाके एक मंदिर का चित्र बताऊंगा, वहां से आपको और समझ में आएगा। हमारे धर्म में, हमारी संकल्पना में, दर्शन में स्क्वायर ह्यूमन से डिवाइन ले जाने की प्रक्रिया हर डिसिप्लिन में बताई गई है, हर विषय में बताई गई है। तो उसमें अगर स्क्वायर ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है, तो स्क्वायर को सर्कल कैसे बनाया जाए, इसकी प्रक्रिया वास्तु के अंदर आपको दिखती है। देखिए, आपको एक यहाँ पर मंदिर है, गंगई काउंसुलपुर में बृहदेश्वर मंदिर, छोटा जो बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु का। अब यहाँ नीचे जो भित्ति देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, वो तो फ्लैट है, स्क्वायर का एक साइड है, और आप शिखर को देखें, विमान को देखें, वृत्ताकार है, और ऊपर ऑक्टागोनल अष्टभुजाकार है, उसके ऊपर कलश है जो पूरा सर्कल है, गोल, और उसके ऊपर बिंदु। तो नीचे चौकोर से लेकर ऊपर बिंदु तक ले जाते हैं, क्योंकि बिंदु जो है वह ब्रह्म के स्वरूप है या शिव के स्वरूप है, तो उससे उसका नाता है। तो जो सर्कल है वह डिवाइन है, और स्क्वायर जो है वह ह्यूमन है। ऐसी संकल्पना की गई है कि सिंबॉलिक रूप से आपको, आपकी जो जर्नी है, आपकी जो यात्रा है, वह ह्यूमन से डिवाइन की ओर कैसे जाए और सेल्फ रियलाइजेशन की ओर कैसे जाए। तो ये वास्तव में ही उन्होंने बहुत सारे ऐसे तकनीकी रूप से कुछ जो पेज है वो आपको समझना पड़ेगा। मैं बहुत तकनीकी में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ उनको समझना बहुत आवश्यक है। ये देखिए, यहाँ पर भी कलश, वो द्रविड़ मंदिर था जो दक्षिण भारत का है, यह उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर है, नागर शैली का मंदिर। तो आप देखेंगे मंदिर में नीचे तो स्क्वायर है, फिर ऐसा छोटा उत्तर रंग का, और ऊपर जाके सर्कल में वो आमलक जो दिख रहा है उसमें वो चक्र में बदल जाता है, चक्र उसके ऊपर रखा है। अब उसको आमलक किसके कहते हैं, आप ले जा सकता है, तो बहुत आसान उसकी व्याख्या है, परंतु वह चक्र है, चक्र सर्कल है। सर्कल के ऊपर जो यहाँ आप देखेंगे कलश, तो कलश में और कलश के ऊपर वो बिल्कुल बिंदु में होता है। तो आपको वास्तु में यह देखने को मिलेगा। अब ये किया कैसे जाता है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। यह थोड़ा तकनीकी है, परंतु केवल एक ही बिंदु है। ये देखिए, स्क्वायर को हम सर्कल कैसे बनाते हैं। ये देखिए बेसिक स्क्वायर। अब इसको रोटेट करें तो 1 2 3 4 5 16 पॉइंटेड स्टार है। जब आप रोटेट करेंगे तो सर्कल में बदलने लगेगा, और इन्फिनिटली रोटेट करेंगे तो संपूर्ण सर्कल बन जाएगा। अब वास्तव में तो इन्फिनिटली मतलब वो पूरा सर्कल ही हो जाएगा। तो वो प्रक्रिया दर्शाने के लिए इस प्रकार से कई मंदिरों की को इस प्रकार से बनाया जाता है। तो यह हम ऊपर से देख रहे हैं, मान लीजिए प्लान। अब इसमें ये देखिए, ये जो साइड है, त्रिकोण जो बन रहे हैं, हर हिंदू वास्तु में जो मुख्य लक्ष्य क्या रहता है कि स्पेस क्रिएट करना, एक के बाद एक स्पेस क्रिएट करते जाना, तो जिससे जितना शिल्प हो, जितना दर्शन हो, उसके ऊपर वो उकेड़ सके। वैसे तो 4 साइड है, 4 ही साइड पर हम मूर्ति बना सकते हैं, परंतु यहाँ देखिए कितने साइड बनाए, 16 पॉइंटेड स्टार है तो 32 साइड।
यहाँ 32 प्रतिमा 32 अलग अलग वहां पर बनाए जा सकते। तो इस प्रकार से एक ये तरीका है, एक दूसरा है स्टैगरिंग का तरीका, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक सिंपल वॉल है, दीवार, इसका कितना फेस है, कितना साइड है, एक। अब आपने इसका बीच का हिस्सा आगे लिया है, अब कितने साइड हो गए, 5। बीच का हिस्सा आगे लाया, 2 हिस्से पीछे, साइड्स कितने हैं, 2 हो, एक आगे और 2 लेटरल बी साइड निकले, तो अचानक से 5 हो गए। अब इसके बीच का हिस्सा और आगे बढ़ा 7, अब 2 और बढ़े, इस प्रकार से 9। ये महाराष्ट्र है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में जो मंदिर है, अगर आप उसको देखें तो वो मेरे ख्याल से 7 अथवा 9 बार आगे लाए। तो बड़ा सुंदर जो शिखर दिखता है उसका कारण ये है, बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट किया। तो एक स्थान और बनाना और लगभग वृत्त के रूप में सर्कल और बनाने की प्रक्रिया यह भी। अब ऐसा किया क्यों जाता है, एक बार हम देखते हैं।